नामांकन के आखिरी दिन आगरा नगर निगम के 100 वार्ड पर पार्षद पद के उम्मीदवारों का नामांकन करने के लिए तांता लगा रहा। विकास की गंगा नेताजी के झूठे वादे को लेकर नए उम्मीदवार विभिन्न राजनीतिक दलों से इस बार मैदान में उतरे हैं। अब देखना होगा किसका दबदबा होता है, नगर निगम के सदन में देखने को मिलता है। दीपक कुमार, वार्ड 28, जागेश्वर नगर, बसपा प्रत्याशी हूँ मैं। क्या उद्देश्य है चुनाव? उद्देश्य क्या है, भाजपा की जो नीतियाँ चल रही हैं, कहीं कहीं जो दलित वोट बैंक है वार्ड में, वहाँ पूरे 5 साल में सभासद ने कोई काम नहीं कराया। दूसरा, बड़े लंबे टाइम से चल रहा था विचार चुनाव लड़ने का, तो इस बार बसपा ने दांव खेला है, देखते हैं आगे। प्राथमिकता क्या रहेगी अब जनता के बीच में? क्या प्राथमिकता? जनता के बीच में क्या है, जनता के जो भी बेसिक कार्य होंगे विकास से संबंधित, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम से संबंधित, उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम पिंकी है, मैं बहुजन समाज पार्टी से लड़ रही हूँ। नगर निगम का जो बस्ती मोहल्ले, नालियाँ, सड़कें, इनका जो भी होंगी, जो कब सबका विकास कराऊंगी। मेरा नाम मनोज कुमार सोनी है। मैं 2 बार से लगातार वार्ड नंबर 20 से पार्षद रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी ने तीसरी बार महिला सीट होने के नाते, एससी महिला सीट होने के नाते मुझ में विश्वास जताते हुए मुझे टिकट दिया है और आज पर्चा दाखिल कर दिया है। और आगामी समय में यदि जनता मुझे मौका देगी है तीसरी बार, तो मैं क्षेत्र में नाली खरंजा, जो भी विकास कार्य जो पिछड़ गए हैं मुझसे, उनको कराने का प्रयास करूंगा। आप 2 बार से पार्षद, ठीक, उसके उपरांत भी ऐसे कौन से विकास कार्य हैं जो पिछड़ गए? देखिए, ये हमने देखा कि नगर निगम में और शहर में, प्रदेश में भाजपा की सरकार है और नगर निगम आगरा में महापौर भी भाजपा के रहे हैं। उन्होंने मलिन बस्तियों की अनदेखी की, उन्होंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया माननीय महापौर जी ने। और उन्होंने अगर ध्यान दिया तो टोटल पास कॉलोनियों में ध्यान दिया, और उनके विधायक और सांसद, उन्होंने भी उन मलिन बस्तियों में ध्यान नहीं दिया। इसलिए मलिन बस्तियों में जितना भी जो पिछड़ा हुआ कार्य है, उसको हम मुद्दा उठा करके, धरना प्रदर्शन करके, जैसा भी होगा हम वहाँ पर विकास कार्य कराएंगे। तो 10 साल में 2 बार मेयर भाजपा के रहे, दोनों बार भाजपा मेयर ने आपका सहयोग नहीं किया? दोनों बार महापौर रहे हैं, भाजपा के रहे हैं। इन्होंने पूरी तरीके से मलिन बस्तियों की और जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, गरीब जनता के जो मलिन मोहल्लों में रहते हैं, नालियों के किनारे रहते हैं, उनकी अनदेखी भाजपा के दोनों मेयरों ने की है। इस बार भी अगर भाजपा के मेयर बनते तो फिर आप किस तरीके से अपने विकास कार्यों को कराएंगे जब आप देखिए, ऐसा नहीं है, लगातार 2 बार से भाजपा के मेयर रहे हैं। इस बार हमारी वाल्मीकि समाज से डॉक्टर लता वाल्मीकि जी को टिकट दिया गया है, तो वाल्मीकि समाज भी हमारी तरफ झुकाव है, तो हमारा मेयर पूरा बनने की उम्मीद है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा मेयर बनेगा। नाम बता दीजिए अपना। मंजू प्रजापति। मंजू किस पार्टी से चुनाव लड़ रही है? भारतीय जनता पार्टी। किस बात से? भारतरासी। प्राथमिकता क्या रहने वाली है? 83। प्राथमिकता आपकी क्या रहने वाली? चुनाव आप लड़ने जा रही हो, जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर के आप जाओगी, क्या करेंगे? नाली है, पानी है, खरंज, जो भी समस्या है उनका समाधान करने के लिए। पहले कौन था पार्षद आपका? मोहन शर्मा। तो कुछ काम कराया उन्होंने? नहीं कराया? इनकी नॉलेज में नहीं है। मेरा नाम राजेश कुमार प्रजापति है और मैं वर्तमान में वार्ड 45 अशोकनगर से भारतीय जनता पार्टी से पार्षद हूँ। मैं वर्तमान में जो मैं अशोकनगर वार्ड 45 पार्षद था, अब जो नगर निगम चुनाव होने वाले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी से पार्टी ने मेरी पत्नी मंजू प्रजापति को प्रत्याशी बनाया है। बात विकास कार्यों की है तो क्या प्राथमिकता रहेगी? मेरी सर्वप्रथम प्राथमिकता जो वार्ड 83 में पानी की समस्या है, नाली खरंजे, सफाई व्यवस्था की बहुत बड़ी समस्या है। प्राथमिकता के आधार पर मैं उनका पूरा समाधान करने का प्रयास करूंगा और जनता के बीच रहूंगा। मैं वार्ड 65 बेलंगंज से अनुराग चतुर्वेदी, भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी हूँ और आज नामांकन भरने आया हूँ। और पूर्व में भी मैं पार्षद रहा हूँ और भाजपा का पार्षद दल का सचेतक था। क्या कुछ प्राथमिकता रहेंगी इस बार आपकी? हमारे तो प्राथमिकता ओनली विकास है, वार्ड का कैसे विकास हो और लोगों को जन सुविधाएँ कैसे मिलती रहें, यही मेरा लक्ष्य है। और यही मैं पिछले बोर्ड में भी मेरा यही इसी तरीके से कार्य किया था और आगे भी मेरा यही रहेगा कि जन सुविधाओं की बढ़ोतरी मेरे वार्ड में कैसे हो, विकास कार्य कैसे हों
और सफाई कैसे हो और लोगों को असुविधा ना हो, इसकी मैं हर क्षण मैं ध्यान रखता हूँ। नगर निगम निकाय चुनाव में सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंकने में लगे हैं। इस बार बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी नामांकन करने के लिए नगर निगम पहुंच रहे हैं और पूरी दमखम से इस चुनाव को लड़ने की तैयारी में हमारे साथ मौजूद हैं बसपा के प्रत्याशी मनीष। उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि किन प्राथमिकताओं के साथ इस बार वो निकाय चुनाव के मैदान में उतरने वाले हैं। मनीष, शुभकामनाएं आपको चुनाव की। इस बार क्या तैयारियां रहने वाली है, क्या एजेंडे लेकर के आप चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं? देखिए, मैं वार्ड संख्या 41 बालूगंज से चुनाव लड़ रहा हूं और मुझे पूर्व से ही ये चीज़ें ज्ञात है, क्योंकि मैं वार्ड संख्या 1 से मेरी माताजी पार्षद रही हैं। जन समस्याएं क्षेत्र में बहुत होती है, जैसे पानी की समस्या, सीवर की समस्या, सफाई व्यवस्था की समस्या और भी जन समस्याएँ हैं। मैं सारी समस्याओं का जनता से वादा करता हूँ समाधान कराऊंगा। समस्याएं क्या क्या नजर आती हैं इलाके में? देखिए, मैंने जहाँ तक क्षेत्र में दौरा किया है तो सीवर और पानी की समस्या बहुत है, रोड टूटे पड़े हुए हैं। इन समस्याओं को मैं जल्द ही जीतने के बाद समाधान कराऊंगा। नगर निगम में भी बीजेपी की सरकार रही और विधायक सांसद सब बीजेपी के, क्या लगता है विकास कार्य हुए हैं? देखिए, पूर्व में पक्षपात तो हुआ है, ये मैं ही नहीं, आप लोग जानते हैं कि जो हमारी फाइलें थी पूर्व में रोक दी जाती थी। जो इम्पोर्टेंट फाइलें होती थी हम अनुरोध करते रहते थे, पक्षपात के जरिए वो फाइलें रोक जाती थी। बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद वो फाइलें पास की जाती थी। जब हम लोग धरना प्रदर्शन करते थे तब अधिकारी सोचते थे कि चलो ये फाइल कर दी जाए। पक्षपात तो होता है और हम लोग इस बार अपना मेयर भी जिताएंगे। कितनी सीटों पे लग रहा है कि इस बार 100 में से कितनी सीटें जीत पाएगी? लगभग हम 50 से 55 सीटें जीतेंगे। मतलब पूरी उम्मीद है कि नगर निगम में इस बार बसपा की सरकार आगरा नगर निगम में बन सकती है। नगर निगम में बसपा कब्जा करेगी इस बार। बिल्कुल ही हमारे साथ मौजूद थे मनीष जी, जिनका कहना है कि इस बार निकाय चुनाव में बसपा पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और चुनाव को जीतेगी भी। फिलहाल नतीजे क्या रहेंगे, तस्वीर क्या रहेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आगरा से राहुल सिंह की रिपोर्ट। मेरा अपना क्षेत्र ताजमहल के पास पड़ता है और इस क्षेत्र में स्मार्ट सिटी द्वारा इस वार्ड को पूरा स्मार्ट किया जा रहा है और मैं ये प्रयास करूँगा कि उस जगह के जो गली मोहल्ले तक हैं वो भी स्मार्ट हों और जो हमारी मूल समस्याएं होती हैं उसको हम ध्यान में देते हुए उस पर कार्य करेंगे और उसको स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे अपने वार्ड को। क्षेत्र की एक तो सीवर की समस्या आती है और कुछ गंगा जल की जो प्रॉब्लम थी, नहीं आ रहा था, अब गंगा जल प्रॉपर आ रहा है। तो ऐसे ही हमारे क्षेत्र में कोई बड़ी समस्या नहीं है। पूर्व में किस पार्टी के पार्षद रहे? पूर्व में क्या कहते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे और अब जनता ने मन बनाया है कि हम भाजपा के प्रत्याशी को जिताएंगे और इसमें हमारी योगी मोदी की सरकार है। पूरे भारत में सब लोग उनकी तरफ मुखातिब हैं क्योंकि सरकार हमारा बहुत अच्छा कार्य कर रही है। चाहे वो वैक्सीनेशन से लेके राशन कार्ड हो या अन्य कई योजनाएं चल रही हैं, चाहे गरीबों के लिए मकान की योजना हो, बहुत सी योजनाएं मैं गिनाऊंगा तो बहुत सारी योजनाएं। इससे पूरी जनता को से आज हमें पूरी जनता का अपार समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और हमें बहुत भारी बहुमत से वो विजयी बनाने के पूरे प्रयास में है। विकास कार्यों की बात किया तो प्राथमिकता किसको देंगे आप अपने क्षेत्र में? विकास कार्यों के लिए प्राथमिकता तो ऐसा विशेष कोई कार्य नहीं है, पर क्या कहते हैं जो समस्या मूलभूत से वो समस्या आएंगी उसका हम निराकरण कराएंगे जो भी समस्या आती है। वार्ड 24 मोहनपुरा सुंदरपाड़ा। क्या एजेंडा तैयार किया आपने? विकास कार्य जो नगर निगम के उसमें आते हैं वही विकास कार्य कराएंगे। जो है सीवर है, लाइट है, सफाई है, उसी पर एजेंडा है। पार्टी का रहा था कुछ क्षेत्र में? पूर्व में पार्षद बीजेपी का रहा। कितना विकास कार्य कराया 5 सालों में? बस वो विकास कुछ भी नहीं है उसका, ना तो अपना विकास किया है उन्होंने। तो मेरी प्राथमिकता यही है, नगर निगम में जो भी है मेरे जो समस्या लेगा उस पर तत्पर खड़ा उतरूँगा। जो भी समस्या सीवर की है, लाइट की है, सफाई की है और जितनी भी योजना है उसके लिए रातों दिन। मेरा नाम गौरव शर्मा है और मुझे भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड 75 आवास विकास पश्चिम से अपना पार्षद प्रत्याशी घोषित किया है। उसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने क्या रहने वाली है चुनाव में पार्टी ने भरोसा दिखाया। प्राथमिकता एक ही रहेगी, क्षेत्र का विकास। उसके लिए पुरजो कोई भी मुझे साम नाम दंड जो भी मुझे तरीका अपनाना पड़े, क्षेत्र विकास। लोगों की जो समस्या रहती है कि पार्षद आधार कार्ड पर साइन नहीं करते हैं, मोहर नहीं लगाती हैं,
उन्हें उधर जाना है। मैं घर घर जाकर इस काम को करूँगा, किसी की कोई समस्या नहीं है, इसका प्रयास रहेगा जी मेरा। ये नया ब्लॉक बना है एक तरह से, कुछ हिस्सा जो है 47 में आता था, जिसमें सुषमा जैन जी पार्षद थी और कुछ श्यामवीर जी पार्षद थे। ऐसे ये मतलब नया वार्ड बना है दोनों को मिला के। समस्याएं क्या नजर आती हैं? ज़्यादातर साफ़ सफाई की रहती है समस्याएं, नाली किसी के सीवर बंद रहते हैं, लाइट की व्यवस्था, ऊर्जा की कमी रहती है, तो उन सब का मैं आधार कार्ड किसी के संशोधन का कार्य रहता है, उन सब का समाधान करने का प्रयास करूँ। निकाय चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन है और नगर निगम में नामांकन करने के लिए प्रत्याशियों की भारी भीड़ जुटी हुई है। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त समाज सेवी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुरारी लाल गोयल। गोयल साहब, शुभकामनाएं आपको, नामांकन आपने दाखिल कर दिया है, प्राथमिकताएं इस बार क्या क्या रहने वाली है? धन्यवाद दर्पण न्यूज का। मैं मुरारी लाल गोयल पिंड भारतीय जनता पार्टी से वार्ड 91 बल्केश्वर क्षेत्र से संगठन ने मुझे, पार्टी ने मुझे दायित्व और सेवा करने का अवसर प्रदान किया है और निश्चित ही मैं क्षेत्र के मतदाताओं की आशाओं को, उनके विश्वास को, उनकी ज़रूरतों को निश्चित ही पूर्ण करने का कार्य करूंगा। और सभी जानता है, पूरा शहर जानता है कि जहां जहां मुरारी लाल गोयल जाएगा वहां विकास की गंगा को बहाएगा। गोयल साहब, बसपा से भी आप जुड़े रहे, सपा से भी जुड़े रहे, कांग्रेस से भी रिश्ते रहे, अब भाजपा से टिकट लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो दलीय स्थिति की अगर बात किया तो इन सब में और भाजपा में क्या अंतर नजर आता है? नहीं, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का ऐसा विश्वास रहता है कि जो सेवा के कार्य करने वाले जितने भी शहर के अंदर व्यक्ति हैं, उन सभी व्यक्तियों को पार्टी में मौका दें, जिससे कि क्षेत्र की जनता की और क्षेत्रों की समस्याओं का निराकरण हो सके, उनकी आशाएं पूरी हो सकें और क्षेत्र में विकास हो सके, क्योंकि समाज से भी ही क्षेत्र के विकास को देख सकता है। जिसने सेवा की हो उसे सेवा का फिर एक अवसर प्रदान हो रहा है और उसे मौका मिल रहा है, निश्चित ही वो करेगा। गोयल साहब, इलाके में कमियां क्या क्या नजर आती हैं? इलाके की जो भी कमियां हैं वो अब मुझे मौका मिला है, मैं निश्चित ही उनको पूरा कराने में अपनी पूरी प्रयास, पूरे प्रयत्न, पूरी मेहनत तन मन धन से करूंगा। आप लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, तो जनता ने बताया तो होगा कि दिक्कतें क्या क्या हैं? किसी को कुछ बताने की आवश्यकता मुझसे इसलिए नहीं पड़ती कि मेरा काम ही सेवा का है। मैं सेवा के लिए मैंने जन्म लिया है और सेवा ही मैं करता रहा हूँ। टक्कर किससे रहने वाली है इस बार मुरारी लाल गोयल की? टक्कर नहीं है, मुरारी लाल गोयल की किससे टक्कर होगी? बीजेपी की क्या स्थिति नजर आ रही है? जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, 100 में से 100 प्रत्याशी जीतेंगे। तो बिल्कुल हमारे साथ मौजूद थे मुरारी लाल गोयल जी। उनका कहना है कि 100 में से 100 प्रत्याशी जीतेंगे। हालांकि दावों में कितनी दम है, इस बात की जानकारी मतगणना के बाद ही हो पाएगी। आगरा से राहुल सिंह की रिपोर्ट। नगर निकाय चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन है। आज हम नगर निगम में मौजूद हैं और नगर निगम में प्रत्याशियों की लगातार भीड़ जुटी हुई है। आइए आज हम बात करते हैं। मैंने पार्टी से नहीं किया है, मैंने निर्दलीय किया है और राजेश्वर मंडल से हूँ वैसे तो मैं, और अभी मैं निर्दलीय पर्चा दाखिल करके आई हूँ महादेव नगर 23 वार्ड से। वार्ड में आपके क्या क्या समस्याएं हैं? मेरे वार्ड में कोई समस्या नहीं है। जैसे आप जिसके लिए पार्टी के लिए पर्चा दाखिल करके आई हैं जी, उस हिसाब से जैसे आप अपने नगर विकास का, क्षेत्र का क्या विकास चाहते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से बहुत प्रगति हुई है। कहीं भी कोई कार्य ऐसा नहीं छूटा है जिससे जनता परेशान हो, और ये प्रणाली है, ये तो चलनी ही चलनी है। पर्चा तो दाखिल करना ही है और जो रहे बचे काम है वो भी आगे हम लोग कराते रहेंगे पार्टी के स्तर से भी। और ये ना सोचें कि हम निर्दलीय हैं, हम पार्टी से पहले भी जुड़े हुए थे, आज भी जुड़े हुए हैं और हमेशा तहे दिल से जुड़े रहेंगे। किस तरह के इंतजाम, किस तरह की तैयारियां आज नामांकन के आखिरी दिन को देखते हुए की गई हैं, क्या कहना है सर? नामांकन के लिए हमारे 21 कक्ष हैं। 20 कक्ष में पार्षद के नामांकन लिए जा रहे हैं और 1 कक्ष महापौर के लिए है। और यहाँ पे सुरक्षा के लिए डबल लेयरिंग की गई है। पहले मेन गेट पे चेकिंग हो रही है, उसके बाद फिर यहाँ चेकिंग हो रही है, नए गेट पे हो रही है। तो सुरक्षा नियम पूरे हैं और भीड़ भी नहीं है। कितने लोगों को अंदर जाने की अनुमति है? क्या पार्षद के साथ 2 लोगों को 1+2 और महापौर के लिए 1+4। शहर में सर किस तरह के लोगों को? शहर में लोगों को शहर में अपने लगा दिया गया है, मजिस्ट्रेट मान नियुक्त है ताकि भीड़ न होने पाए। और ये नामांकन करने आए हो, किस तरीके का क्या रहेगा प्रधान? विधान बहुत बढ़िया रहेगा। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीत रहा है, अच्छे वोटों से जीत रहा है
क्षेत्र में विकास कराएगा, अच्छा कार्य कराएगा। किस वार्ड से नामांकन? नंबर किस पार्टी से? 41 समाजवादी पार्टी से भरा है, 41 वार्ड से भरा है। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी पहले? सबसे पहले विकास की होंगी, खरंजा, नाली, बिजली, ये सारी समस्याओं का पूरा समाधान होगा। क्षेत्र में किससे टक्कर है, लगता है कि कौन से टक्कर होने वाली समाजवादी पार्टी? क्षेत्र में टक्कर हमारे साथ तो किसी से नहीं है, हम खुद जीत रहे हैं। हम जीत रहे हैं भाई। जय भारत। जो ये परिचय साहब बताइए किस तरीके? राकेश कनौजिया, वार्ड नंबर 36, मुस्तफा क्वार्टर, रेलवे कॉलोनी से मैंने भारतीय जनता पार्टी का पर्चा दाखिल किया है। और पत्रकारिता भी एक सेवा का माध्यम है और राजनीति भी एक सेवा का माध्यम है। मेरी कोशिश होगी पत्रकारिता के माध्यम से और पार्षद बनने के बाद राजनीति के माध्यम से मैं लोगों की सेवा कर सकूँ। हमारे क्षेत्र में जल भराव की समस्या है, सीवर की समस्या है, गंगा जल नहीं पहुँची है, गैस लाइन नहीं पहुँची है। ये काफ़ी लंबी समस्या है और इस समस्या से लोग निजात पाना चाहते हैं। मेरा भरसक प्रयास होगा, जो क्षेत्र के पूर्व पार्षद भी हैं उनका भी सहयोग लेकर मैं इन समस्याओं को दूर कराने की भरसक कोशिश करूंगा, जिससे वहाँ की समस्या दूर हो सके और लोग वहाँ की जो जनता है राहत महसूस कर सके। क्योंकि जनता को सबसे अधिक जो परेशानी होती है वो सड़क से होती है, जल भराव से होती है या फिर सीवर की समस्या से होती है। ये समस्या से निजात दिलाने की भरसक कोशिश करूँगा और मैं भी जनता से निवेदन करता हूँ कि मेरा जिस तरीके से पत्रकारिता में लोग साथ देते हैं उसी तरीके से पार्षद के चुनाव में मेरा साथ दें और मुझे अधिक से अधिक वोटों जिताएं, जिससे मैं क्षेत्र की आवाज़ नगर निगम में बन सकूं और तीसरे इंजन के रूप में मैं काम कर सकूं। नामांकन पत्र की आखिरी डेट आज है, तो इसको लेके आज हम बात करेंगे बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से। सर क्या नाम है? मैं चेतन अरोड़ा, वार्ड 89 से मैं खड़ा हो रहा हूँ। मेरी पार्टी ने मुझ पर भरोसा दिखाया है और मुझे टिकट दिया है वहाँ से। पिछले 5 सालों में वहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है। किस वार्ड से? मैं 89 से हूँ, हजूपुरा से। इससे पहले आपके वार्ड का कौन पार्षद थे, वहाँ पर बीजेपी के पार्षद थे और पब्लिक बहुत परेशान है। वहाँ पर काफ़ी खंजों के काम नहीं हो पाए हैं और वहाँ पर जो सीवर टैंक बने हैं उनमें से गंगा जल बहता है। तो इसी मुद्दों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से इन्होंने झूठ फैला के जनता के बीच में वो करा है उसको हम साफ करने का काम करेंगे। चेतन भाई, आपका वार्ड हर लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, ताजमहल भी आपके वार्ड में ही आता है, तो क्या कुछ इस बार आपकी जो रणनीति है, प्लानिंग है, वो है जो जनता के बीच में आप जाएंगे? जनता के बीच में हम लेके जाएंगे। काफ़ी सारे लोग वहाँ व्यवसाय ताजमहल से ही जुड़े हुए हैं और काफ़ी दिक्कत होती है। अब तो थोड़ा सा इतना लोगों को इतनी दिक्कत होने लगी है, जो आम गाइड होते हैं वो भी लपकों के उसमें चले जाते हैं। इसकी भी हम एक बात करेंगे। वहाँ पर अपने जो स्थानीय लोग हैं उनको ऐसी दिक्कत ना आए, क्योंकि ताजमहल हमारे वार्ड में बना हुआ है और उनको भी सरकार को भी जो वहाँ के आसपास के लोगों को रोज़गार देना चाहिए। एक वेंडर जो वहाँ छोटा वेंडर करते हैं उनको उठा के लप्पागिरी में बंद कर दिया जाता है, तो ये रोज़गारी वाली बात है। और सरकार जब रोज़गारी की बात करती है और उनको लप्पों के उसमें बंद कर दिया जाता है तो ये बहुत ज़्यादा शर्म की बात है वहीं के रहने वालों को। चेतन भाई, क्या स्थितियाँ नजर आ रही, क्योंकि हमेशा भाजपा मजबूत रही है निकाय चुनाव में? भाई जनता को सब मालूम हो चुका है, ये निकाय चुनाव है, शक्ल का चुनाव होता है। इसमें प्रत्याशी को देखा जाता है कि काम करने लायक है या नहीं। और आपको जिस तरीके से दिखा है कि पैसे वाले लोग ही इस पार्टी ने ज़्यादा टिकट बांटी है और आम कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया है, इसका खामियाजा उनकी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और जनता का भरोसा इस समय प्रत्याशी के ऊपर है, ना कि ये पैसे वाले जो लोग आ रहे हैं इनके ऊपर। शाम को भेजता हूँ जी, मैंने आम आदमी पार्टी से नामांकन रखा है मेयर प्रत्याशी के लिए और अपनी पार्टी को प्राथमिकताओं में भ्रष्टाचार भारत की जो मुहिम चल रही है उसमें मैं अपने आगरा नंबर के रूप में करते रहते हैं। और जो हाउस टैक्सेज और आपके जो वाटर टैक्सेज वगैरह है वो हमारा जो सरकार का आगे का जो प्रयास है क्या समस्या हम इस समस्याओं पर विचार करते हैं, वही करते रहेंगे। अब करना ही उसी पर है, मुद्दा वही करके आगरा नगर निगम में जो भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा था, उनको उस कॉकस को तोड़ने के लिए हमारी प्रत्याशी सुनीता दिवाकर जी हैं और निश्चित रूप से अच्छा काम करेंगी और बहुत बेहतर तरीके से आम आदमी पार्टी इस बार अपना प्रदर्शन करेगी। और जो छोटी छोटी मूलभूत समस्याएं, खास करके जो शहर को कूड़ा बना रखा है, जल भराव की समस्या, पीने के पानी की समस्या बना रखी है, महिलाओं के लिए जो टॉयलेट्स बने हुए थे, पिंक टॉयलेट, वो एक घोटाले के रूप में सामने आए हैं। इन सब चीज़ों पे बड़े तौर पे काम करेंगे और इनको सुधार करने के लिए यहाँ पर काम
ये बताइए नामांकन किया है क्या? भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी सुनीता जी मैदान में उतरी हैं। भ्रष्टाचार को ख़त्म करके जनता के लिए काम करने के लिए, जनता को हर तरीके की सुविधा, और साथ में जो हमारे माननीय सांसद जी ने एक नारा दिया है, हाउस टैक्स हाफ वाटर टैक्स माफ, उस पर काम करने का काम आम आदमी पार्टी करेगी, जिसके लिए हमारी सुनीता जी अब तक के जितने भी आवेदन में सबसे ज़्यादा शिक्षित आवेदक हैं और महापौर पद के लिए सबसे ज़्यादा शिक्षित प्रत्याशी हैं। क्या लगता है 3 दशक से भारतीय जनता पार्टी जीत जा रही है, आम आदमी पार्टी टक्कर दे पाएंगी? क्यों नहीं देगी? इनके तो बीच बीच में आप 3 दशक कह रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो बीच में 2 बार इनके चुनाव चिन्ह से जीतने के बाद लोग समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, तो मेरे को लगता है वो टोटका तो बीच में टूट चुका है 2 बार इनका। सर नाम बता दीजिए और किस तरह के नामांकन किया है, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी और क्षेत्र को विकास? मेरा नाम शोभा जैन है, 1 नंबर वार्ड काजीपाड़ा से मैं निर्दलीय में खड़ी हूँ। विकास को लेकर क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, क्या समस्याएं हैं क्षेत्र में लेकर? जितनी राज्य योजना वगैरह है वो जरूर तक सब तक उनको पहुँचाना है और साफ सफाई रखवाना है। कैसी कुछ समस्या भी हैं विकास कार्य को लेकर? क्षेत्र की जो सड़कें टूटी हुई हैं। एक सेकंड कट कर नाम बता दिया। वार्ड संख्या 1 क्षेत्र काजीपाड़ा, ये वहाँ से प्रत्याशी हैं शोभा जैन। तो हम लोगों का ये विकास कार्य को जो है महत्व देना है, जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं और जो अपना आगरा प्रशासन की जो योजना है वो क्षेत्र के लोगों तक पहुंचाना है, विकास कार्य को गति प्रदान करना है। क्षेत्र की जो गली सड़कें हैं टूटी हुई हैं, लाइटें नहीं हैं, लाइटों का अभाव है, सड़कें टूटी हुई है, उनका अभाव है, उन सबको विकास के माध्यम से गति प्रदान करना है, ये हमारा लक्ष्य है सेवाभाव का। नाम और परिचय एक बार अपना बता दीजिए, किस पद से आपने नामांकन किया, किस पार्टी से नामांकन किया? मैं भरत शर्मा हूँ और मैंने निर्दलीय नामांकन किया है, वार्ड 62 सरलाबाग जालबाग से। क्या स्थितियाँ नजर आ रही हैं, क्या समीकरण रहेंगे और किन एजेंडों के साथ आप चुनावी मुद्दों में रहेंगे? देखिए, मैं लगभग 15 से 20 साल उस वार्ड में और मंडल में पूरे में सक्रिय हूँ, तो मुझे वहाँ की मूलभूत समस्या पता है और मैंने उस मूलभूत समस्या का निराकरण भी किया। ऐसे नहीं, पूरा क्षेत्र जानता है इस बात को। लगभग मैंने सैकड़ों सड़कें बनवाई है। जनकपुरी का आयोजन मैंने करवाया है 2 बार, पहले उपाध्यक्ष था 14 में और 2022 की जनकपुरी में संयोजक था। तो जनकपुरी लाने का उद्देश्य ये था कि क्षेत्र में विकास हो, तो मैं सिर्फ विकास के लिए चुनाव लड़ूंगा। विकास मैंने करवाया, मैं ओके टेस्टेड हूँ। भरत भाई, बहुत कर्मठ कार्यकर्ताओं में आपकी गिनती रही भाजपा के, अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो टक्कर किससे रहने वाली है? मेरी किसी से कोई टक्कर नहीं है, ये जनता का चुनाव है। एक नेता की मनमर्जी अब चलेगी नहीं, अब सिर्फ जनता की चलेगी। जनता ही जवाब देगी उस नेता को जिसने काफ़ी लोगों का जो नुकसान किया है। रामवीर जी, कहाँ से आपने पर्चा दाखिल किया है? मैं बजीपुरा वार्ड नंबर 93। किस पार्टी से पर्चा? कांग्रेस पार्टी से हमने भरा था और हमारा पार्टी ने डिक्लेयर कर दिया था, लिस्ट में हमारा नाम था, पेपर में भी है, पेपर भी कटे दिखा। जी बताइए जी। पेपर में भी नाम है और फिर मैं कार्यालय गया, उन्हें भी फार्म नहीं मिले वो वहाँ पे। जिस बार चिल्लू साहब से अध्यक्ष संजय प्लेस गया, वहाँ भी मिले, बोले हम अंदर हैं, यहाँ नहीं मिले। क्यों काटा गया आपका नाम? पता ही नहीं, उन्होंने बताया नहीं मेरे को। अच्छा, बोला फार्म भर दो आप ऐसे ही। फिर आपने पर्चा दाखिल किया? मैंने पर्चा दाखिल कर दिया, निर्दलीय आग्रह करा। मैं समाज सेवी हूँ, मैं कांग्रेस से लागू ना बोल रहा हूँ। किस तरीके से विकास कराएंगे सर? मैं तो वैसे भी मतलब लोगों के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, समाज सेवी हूँ, किसी के दुख में सुख में हमेशा काम आता हूँ और हर क्षेत्र में हर वर्ग में मतलब सबके बिना, कोई मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई हो, सबके सहायता करता हूँ जितना हो सकता है। नंबर बता दीजिए। तो बीजेपी के ही, लेकिन पहले वो सपा से आए हैं, फिर वो सपा से भी बीजेपी में आ गए बाद में। लेकिन अब क्या है, वो 2 बार से वो जीत रहे हैं, तो उनको लगता है एक सिंबल से मैं जीत सकता हूँ बस, तो उसी से उनको आदत में भी पार्टी ने टिकट दे दी है। लेकिन काम अभी पिछले 5 सालों से कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल सड़कें जो एकदम गड्ढा बन चुकी हैं और चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, तो उसी को देख के मन में आया कि भैया अपने को निर्दलीय खड़े होना है और कोई पार्टी से टिकट मिले ना मिले, ये अपने को नीचे जमीनी स्तर पर काम करना है। विकास कार्यों को लेकर क्या आपकी प्राथमिकताएं रही? मेन तो ये रहेगा चारों तरफ सफाई रहे और सड़कें अच्छी हो, जिसमें हम इतना चलते हैं और वहाँ पे वो एकदम गड्ढे बने हुए हैं, वो अच्छी हो और जल निकासी की जो व्यवस्था है वो अच्छी है। यही सारे उद्देश्य अच्छे हैं। लोगों के पास हम पहुँचे बजाय कि लोग उनके यहाँ ऐसा मैं नहीं चाहती कि जब हम जाते हैं, हम खड़े हुए इसी काम के लिए खड़े हो रहे हैं, हमें लोग जिता रहे हैं, तो हम उनकी सुने, कुछ काम करें उस उनका। तो फिर वो जब काम नहीं होते तो लगता है बेकार है कि हमारा चुनना अध्यक्ष। किश्वर जहाँ, कहाँ से वार्ड नंबर? वार्ड 15। क्या प्राथमिकता? धोलीखार।
क्या प्राथमिकता रहेंगी आपने जो अब हम प्रार्थना ये करेंगे कि हम निगम में बैठेंगे, हम यहाँ पर पार्षद के चुनाव जीतेंगे तो हम इंशाल्लाह हम सब कुछ करेंगे। यो इनकी चिंता है, लोगों को परेशानियाँ हैं, हम सब पूरी करेंगे, परेशानी दूर करेंगे। पिछले 5 सालों से क्या समस्याएं रही हैं क्षेत्र में? गंदगी रही है, गंदगी है, ये नाली हैं, ये साफ करवाएंगे, कर्मचारियों से सड़कें बनवाएंगे, हम सब कुछ करेंगे और विकास करेंगे भाई। हम नगर निगम के अंतर्गत आने वाले जो इतने काम हैं, जैसे कि आपकी सर्वप्रथम सफाई व्यवस्था, सीवर व्यवस्था, पानी व्यवस्था और सड़क नाली खरेंजे, यही मेन मूलभूत समस्याएं होती हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी समस्या होती है क्षेत्र की जो जनता है। जनता को प्रमाणित कॉपियाँ, उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड, तमाम ऐसी समस्या होती है, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। ये जनता इनके लिए सर्वप्रथम पार्षद के पास जाती है और पार्षद का दायित्व बनता है कि इन समस्याओं का समाधान करें। फिलहाल में आपके क्षेत्र की जो समस्याएं क्या क्या है, विशेष जो समस्याएं हैं? मेरे यहाँ विशेष समस्या इस समय सफाई व्यवस्था है। पिछले 5 सालों में 12 से 17 तक के बीच में मैंने इसी बाढ़ से प्रतिनिधित्व किया था। मैं 12 से लेकर 17 तक के बीच में पार्षद रहा था। उस समय जब जनता के साथ मेरा अच्छा तालमेल था, लेकिन 17 से लेकर 22 के बीच वहाँ सफाई व्यवस्था, कोई नाली खरिंजे सारी जो पहले के तौर पर दोबारा से टूटी फूटी पड़ी हैं, और जनता के बीच में जो पार्षद का संवाद होता है वो बंद पड़ा है। पिछले कार्यकाल में जनता पार्षद के पास में गई, लेकिन पार्षद जो रहे पिछली बार पार्षद, उन्होंने जनता की समस्या सुनने का काम नहीं। तो इसलिए मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि मैं जनता के बीच में जाकर जनता की जो भी समस्याएं या जनता की जो भी छोटी मोटी जनता, क्योंकि शहरी जनता की बहुत बड़ी समस्या नहीं होती, छोटी मोटी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को जनता से रूबरू होकर, चाहे वो जनता मेरे पास है या मुझे जनता के पास जाना पड़े, उन समस्याओं को समाप्त करने का, उनका निराकरण करने का काम करूँ। इस बार टक्कर किससे रहेगी? टक्कर तो फिलहाल मेरी किसी से नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि इस समय पूरे देश के अंदर जिस तरह से भाजपा की सरकार है, तो निसंदेह बीजेपी की पार्टी से थोड़ा बहुत मेरे आसपास जो भी रहेंगे, लेकिन निसंदेह मेरी किसी को टक्कर नहीं। जीत के प्रति मैं आश्वस्त जनता की बात। परिचय दीजिए मैम। मैम संजय ठाकुर है मेरा नाम, मैं वार्ड 20 फ्रीगंज से लड़ रही हूँ। आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ जो आपने मुझे इस काबिल समझा, जो आपने मुझे इस काबिल समझा, और मैं महिलाओं के विकास के लिए आगे सक्षम रहना चाहती हूँ ताकि उनके सारे काम मैं करवा सकूँ। पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी। इससे पहले आपके वार्ड के कौन था? जी मेरे पापा जी चुनाव, मैं उसको अभी अवसर मिला कि इस बार मैं सफल हूँ और सबकी जनता का और सबके नारी माताएं, सब मेरी बहनें, उन सबके समस्या का समाधान करें। किस तरीके से समाधान करेंगे? समाधान करना जो भी उनकी समस्याएं हैं, जैसे नाली खरेंजो आदि, जितनी भी उनकी समस्या दूर करनी है, वृद्ध पेंशन है, आधार कार्ड सही करवाना, और जितने भी उनकी निजी प्रॉब्लम है उन सबको मैं करवाना चाहती हूँ। पिछली बार आपके पिताजी ने भी इसी बात से पर्चा दाखिल किया, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई, तो आप किस तरीके से इस बार वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे? क्या मुद्दे लेके मैं आएंगे? अपने सभी माताओं बहनों का विकास करवाना चाहती हूँ। सड़कों की समस्याएं, जो भी समस्याएं हैं, उन समस्या को मैं अपनी बेटी के माध्यम से उनको पूरा कराऊंगा। और मुझे समय समय पर माननीय योगेंद्र उपाध्याय कैबिनेट मंत्री जी का आगे मुझे सहयोग प्राप्त होता रहा है, उनके माध्यम से मैंने क्षेत्र के अंदर बहुत विकास कार्य कराए हैं। और मेरी बेटी को अगर मैं क्षेत्रीय जनता के माध्यम से अगर मैं उन्होंने लड़ाने के लिए भेजा था, और वरिष्ठ नेतृत्व से उन्होंने निवेदन किया था कि साहब एक बार और अगर मैं कोई डाकोर को मौका दिया जाए उनकी बेटी को, जिससे कि हमारे क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा विकास चहुमुखी विकास करा सके। तो मैं इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे भेजा है, और मैं कोशिश प्रयास करूंगा कि मैं जनता के बीच में आकर मैं उनकी समस्याओं का सारा निराकार कराते हुए मैं उनकी समस्याओं को हल कर सकूं। और मेरा पूरा भारतीय जनता पार्टी या वरिष्ठ नेतृत्व मेरे साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि हमारी चारों तरफ सरकार है, नीचे भी सरकार हमारी है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार हमारी है, केंद्र में भी सरकार है। तो मैं उम्मीद है कि अगर मैं हमारा कोई भी किसी प्रकार का विकास कार्य नहीं रुकेगा, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करूँगा कि विकास कार्य का मैं ज़्यादा से ज़्यादा। चारों तरफ आप ही की सरकार है, मेयर भी आप ही के रहे, पार्षद भी आप ही के रहे, फिर भी ऐसा कौन सा विकास कार्य है जो रह गया है जिसके लिए आप दोबारा तैयार? जो कार्य अपूर्ण रह गए हैं किसी तरीके से आगे मैं उसे पूरा मैं अपने क्षेत्र में पूर्ण कराने का प्रयास करूँगा आगे में। जैसे हमारे माननीय अगर मेयर साहब ने आगे में बहुत विकास कार्य कराए हैं आगरा क्षेत्र के अंदर। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीना है। बीना जी, कहाँ से आपने पर्चा दाखिल किया है, किस पार्टी से किया है? मैं निर्दलीय से हूँ जी। और मैं निर्दलीय से हूँ और सेक्टर
16 से 74 वार्ड से करा है मैंने। किन मुद्दों को लेकर आप उतर रहे हैं मैदान में? लिया है क्योंकि मेरे वहाँ पर ज़मीनें खंजर पड़ी हुई हैं, ना पानी का विकास नहीं है, पार्क सारे खंजर पड़े हुए हैं, नालियों में कोई वो नहीं है। मैं जनता का सहयोग होगा तो ये सब करके। इसमें पूर्व में पार्षद जो रहे उन्होंने लाख दावे किए कि हमने क्षेत्र में विकास कराया है, क्या विकास नहीं हो पाया? नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ इतने सालों से। अगर क्षेत्रीय जनता आपको आशीर्वाद देकर अब सदन तक पहुंचाती तो आप किस तरीके से समाधान कराएंगे? कराऊंगी मैं, ये मेरा ये है। देवी बोलती हूँ और 32 वार्ड से नाउगी सराय। किस पार्टी से? हाँ, 32 वार्ड से। किस पार्टी से हैं? मैं समाजवादी पार्टी से। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे चुनाव में आपके? हमारे जीतने का है पूरा चांस। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा आपकी तरफ से? विकास का काम क्या कराएंगे? विकास क्षेत्र में जब जीत जाते हैं तो विकास कराएंगे भाई, पब्लिक के साथ रहेंगे, 5 साल उसकी सेवा करेंगे पब्लिक की। अब तक विकास की बात करें तो क्या कुछ है अब तक? अभी तो इतना विकास कहीं नहीं क्षेत्र में हो रहा है, तो इसलिए मतलब हम समाजवादी पार्टी के हैं, हम पार्षद वहाँ के होते हैं तो 5 साल मतलब पब्लिक की सेवा में ही रहेंगे। ठीक है। मेरा नाम रेणु गुप्ता है, मैं वार्ड 54 जयपुर हाउस से मुझे पार्षद प्रत्याशी हूँ। इस समय मैं अपने क्षेत्र में सभी को पहले आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे इसके लिए चुना और इस क्षेत्र में जो भी विकास के कार्य सब मैं पूरे करूँगी। और वैसे मैं एक समाज सेविका भी हूँ, महिलाओं का विशेष रूप से जो भी काम होंगे उस क्षेत्र को मैं पूरी ईमानदारी और प्रतिष्ठा से करूँगी। जय हो। आपका नाम और किस पार्टी से, किस बात संख्या से? मेरा नाम आनंद शर्मा एडवोकेट है और मैं बहुजन समाज पार्टी से पार्षद पद के लिए आवेदन किया मैंने, वार्ड 65 बेलगंज आगरा से। शर्मा जी, किस तरीके से आप विकास के मुद्दे का लेके? जो मौजूदा पार्षद है उनके द्वारा क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं किया गया, किसी भी कोई समस्या की सुनवाई नहीं सुनती है। उस मेरी कोशिश रहेगी मैं क्षेत्रीय जनता की समस्याओं का निराकरण कराऊँ और उनकी उम्मीदों पर खड़ा होता है। बेलगंज अधिकतर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, तो आप किस तरीके से जीत हासिल करेंगे वहाँ पर? किस तरीके से आपको सहयोग मिल रहा है? गढ़ तो सर किसी का भी कुछ नहीं माना जा सकता, बड़े बड़े लोग चुनाव हारते हैं, MP MLA भी हारते हैं चुनाव, और जो तो एक पार्षद का निकाय चुनाव है, व्यक्तिगत चेहरे का चुनाव है। आपने नामांकन किया है? मेरा नाम है सुनीता। सामने सामने वार्ड 54 सामने जयपुर हाउस। वार्ड 54 जयपुर हाउस। नाम सुनीता पाठक है। किस पार्टी से आपने नामांकन किया है? निर्दलीय। निर्दलीय। किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरे हैं? सेवा। किस तरीके की सेवा होती है? समाज की कोई भी सेवा हो, आधी रात सब में हाजिर होना पार्षद द्वारा। और कार्यकर्ता की लड़ाई के लिए, कार्यकर्ता के सम्मान के लिए कि आगे किसी कार्यकर्ता के साथ ऐसा ना हो। पार्टी संगठन में आप थी पदाधिकारी? मैं भारतीय जनता पार्टी में 20 साल से सेवा कर रही हूँ। अभी वर्तमान में मंडल की उपाध्यक्ष हूँ। उससे पहले मैं महिला मोर्चा की अध्यक्ष रह चुकी हूँ मंडल की। उससे पहले मैं 2 बार बूथ अध्यक्ष रह चुकी हूँ। मैं 20 साल से सेवा दे रही हूँ भारतीय जनता पार्टी को। अब उन्होंने मुझे सेवा का मौका नहीं दिया तो मैं अपनी सेवा से लड़ रही हूँ। तो आप अपनी पार्टी से टक्कर मानते हैं क्या? आप अपनी टक्कर अपनी ही पार्टी से मानते हैं? किससे टक्कर मानते हैं आप अपनी? आपने निर्दलीय क्यों डिसीजन लिया जो आपने? टक्कर में हूँ मैं तो कि कार्यकर्ता को टिकट नहीं दी, कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए लड़ रही हूँ कि आगे किसी